राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि उपाय कर लो, ठीक है। और उसके बाद जो आपको मैं समझाती हूँ उसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, गुरु मंत्र को किस तरह से अपने लिए इस हफ्ते में जो है आपने इम्प्लीमेंट करना है, क्या है उसका निचोड़, आपके लिए क्या कहना चाहते हैं गुरु, वो भी आप चीज़ें जो है समझ लो, ठीक है। मंडे की बात कर लेते हैं, मंडे से शुरू हो जाते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप यहाँ से सपोर्ट पा रहे हो किसी ना किसी से, लेकिन आपको अंदर अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है, अरे भैया क्या दिक्कत है, ये सपोर्ट पाने से क्या फ़ायदा, ये पता नहीं मेरा काम कर पाए नहीं कर पाए। देखो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, वो आपके लिए बेहतर है। शंकर भगवान की आराधना, जल अर्पण करना बड़ा ज़रूरी है। मन आपका जो भी आपको सलाह दे बस उसी सलाह को मान लेना, ठीक है। अगर आपने उस सलाह को नहीं माना तो आप दिक्कत में आओगे, क्योंकि आपके लिए कुछ भी हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए ही हो रहा है। अब उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आप पुरानी बातों से आहत हो रहे हो। पुरानी बातें जो हैं आपको रह रह के सता रही हैं, रह रह के सता रही हैं। लेकिन फ़िक्र मत करो, कहीं से कुछ पुरानी पेमेंट भी निकल के आने वाली है, ठीक है। किसी के पास अटके पटके पैसे हैं वो आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। आप अपनी मेहनत से धन भी कमा रहे हो, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ करके आज के दिन आपको धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। कहीं से भी धन प्राप्त होगा, लेकिन धन ज़रूर प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कुछ आपके लिए ऐसा है कि अपने प्रेमी के साथ आपका समय अच्छा, जीवन साथी के साथ आपका समय अच्छा, बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हो। अंतर आत्मा जो है संतोष प्राप्त करेगी। अंतर आत्मा अंदर से ये कहेगी, अरे वाह बहुत अच्छे, मेरे को जो भी समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया, यानी कि मन सुकून में है। उसके बाद जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे बनते हुए दिखाई देते हैं, प्रेम में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। अंतर आत्मा, अंतर चक्षु भी आपके खुलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि बहुत चीज़ों का जो है आपको अनुभव और ज्ञान जो है वो प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि कहीं ना कहीं आप जो है किसी ना किसी के साथ बातचीत करते हुए, कोई नई सोच रखते हुए, आप किसी ना किसी को आगे से पुश करके उनसे काम करवाते हुए, यानी कि आपका काम कोई और करेगा, आपके हिस्से का काम कोई और करेगा, आप नई सोच के साथ उस काम को इम्प्लीमेंट करवाओगे, किसी को आगे बढ़वा के अपना काम करवाओगे, नई सोच इम्प्लीमेंट कराओगे और उसके बाद अपनी सोच के अकॉर्डिंग ही चलोगे, ठीक है। जो पुरानी बातें हैं उनको दबाते हुए, यानी कि नहीं करनी, और नया आइडिया निकाल के कुछ काम करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। अब बात करेंगे फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप अपने जीवन साथी से झगड़ोगे और दूरियां बढ़ जाएंगी। देखो, कोई झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्राइडे वाले दिन वैसे भी अगर लड़ाई करो तो वो लड़ाई बढ़ ही जाती है, तो थोड़ा हटने की कोशिश करो उस जगह से कि नहीं भाई मुझे नहीं लड़ना, या मुझे कुछ नहीं कहना, या मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। तो जोत जो है आपने जगा के रखनी है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पूरा दिन के लिए, ठीक है। और बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी, अवॉइड करना है। कार्ड्स तो दिखा रहे हैं आप लड़ाई करोगे, अवॉइड कर सको तो बहुत अच्छा। उसके बाद आपके लिए कुछ ना कुछ लोग आपसे दूर होते हुए भी दिखाई देंगे। आप अंदर से परेशान हो जाओगे, झल्ला जाओगे कि आखिर अब क्या हुआ, ठीक है। इस तरह की जो है आपको फीलिंग आएगी, आपको इस तरह का बुरा लगेगा अंदर से। लेकिन आपने करना क्या है, एक तो आपको उपाय बता दिया मैंने कि आपने जोत जगा के रखनी है। दूसरा उपाय आपके लिए कि आपने अपने घर में से जितना पुराना कबाड़ है, कितनी बार क्या होता है हम उस जगह की एनर्जी जो होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। रीज़न क्या है कि वहाँ पर हम एक सामान को रखने के बाद उसे कभी हिलाते ही नहीं है, वहाँ से उसको ना मूवमेंट देते हैं ना चीज़ों को हिलाते हैं। तो वो क्या होता है, जितनी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उसके आगे पीछे जाकर चीज़ों के पीछे जो हैं
डंप हो जाती हैं, उस हमारी एनर्जीज को भी डंप कर देती हैं। तो हर जगह के सामान को थोड़ा थोड़ा कभी कभी हिलाना चाहिए। जब हिलाने से क्या होता है कि वहाँ की ऊर्जा भी जो है मूव करती है और आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो सामान को निकालो, नहीं तो आपको मान सम्मान के ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ क्षति होती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपकी स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप सब जान चुके हो क्या सही है क्या गलत है, क्या भला है क्या बुरा है, अच्छा क्या और बुरा क्या। जब इन दोनों का ज्ञान हो जाए, सब चीज़ें समझ में आ जाए, तो आपको दोनों मेल मिलाकर जो है रिजल्ट निकालना चाहिए अच्छे। जब आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस भी मिल गए, ठीक है, और बुरे भी मिल गए, तो ये भी तो एक्सपीरियंस होता है ना। जो अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो आगे बढ़ने में प्रेरणा देता है, और जो बुरा नेगेटिव एक्सपीरियंस हमें मिलता है वो हमें ये बताता है कि भैया ये काम नहीं करने, तब भी तो हम आगे बढ़ते हैं ना। तो उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना है, और उसके बाद नया कुछ सीखने की, नया कुछ समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये जो ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो ये आपके आगे जाके काम आने वाला है। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, तबीयत अंदर से ढीली ढीली लगेगी, आपका कोई काम अटक जाएगा, रुक जाएगा, पूर्ण नहीं होगा। तो आपको ऐसा लगेगा आज कोई काम पूरा नहीं हुआ है, संडे है, रेस्ट भी करना चाहोगे लेकिन अंदर से शरीर जो है ना ठीक नहीं रहेगा, आपको फीवरिश फील होगा, दिक्कत महसूस होगी, लेकिन कोई ना कोई आपकी मदद के लिए ज़रूर आएगा, यानी कि आपको हीलिंग प्राप्त होगी, आपको हीलिंग मिलेगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कि ओके है। अब उपाय आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा भी कोई ऐसा है जो आपको पिता हो सकते हैं या आपके बॉसेस हो सकते हैं, वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद आपकी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको और आगे क्या करना है, चीज़ों को देखो, यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना है अच्छी तरह से। जौ का जो उपाय बताती हूँ, थोड़े से जौ ले लेने हैं, कच्चा दूध लगा लेना, उसके ऊपर लगा करके उसको एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उसार कर उसके बाद उसको जल प्रवाह आपने कर देना, ठीक है। अब आपके लिए गुरु मंत्र क्या कहता है आपको, देखो सबसे बड़ी बात है कितनी बार क्या होता है हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। अब ओवर इमोशनल नहीं होना, इस चीज़ का बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। आपको बैलेंस बना के रखना है कि आप प्रैक्टिकल भी कितने हो और स्पिरिचुअल भी कितने हो। दोनों चीज़ों का अगर आप तालमेल बना के रखोगे तो डेफिनेटली चीज़ें सही रहेंगी। अब ओवर ही स्पिरिचुअल हो जाओ तो भी गलत है, ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाओ तो भी गलत है। एक बैलेंस लाइफ के अंदर होना ज़रूरी है, जो कि खान पान में और हमारी आत्मा के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमको मटेरियल एलिमेंट्स चाहिए ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमें मटेरियल चीज़ें चाहिए ही नहीं है और हम सब चीज़ जो हैं दान करते जाएंगे या सपनों में ही जिंदा रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी में ही जिंदा रहेंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ करनी है कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस प्रकार से करना है कि आपको सभी चीज़ें भी प्राप्त हो और वो भी तरीके के साथ, क्योंकि अपने अंदर बैलेंस बनाओगे तो आप हर चीज़ जो है तरीके के साथ कर पाओगे। तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने अंदर तालमेल बनाओ और हर प्रकार के सुखों को जो है आप प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।